अरे ध्यान किधर है, बिंदास अभी इधर है। जी हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत करती हूँ बिंदास अभी ब्लॉग चैनल में। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं देने वाली हूँ आपको आपसे ही संबंधित और आपके इंटरव्यू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस आपकी जानकारी के लिए रहता है, क्योंकि इसीलिए मैं प्रयास करती हूँ कि छोटी ही सही लेकिन आपके लिए वो जानकारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसा ही आज हम इस वीडियो में कुछ आपके इंटरव्यू से, जो कि KBS का इंटरव्यू के लिए आप लोग सिलेक्ट हुए हैं, उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय उसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक स्किप करने से आपको हो सकता है कहीं थोड़ा सा नुकसान। तो फ्रेंड्स प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं ऐसी जानकारी देने वाली हूँ आज आपको जो कि KBS इंटरव्यू में 101% वो क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होते ही हैं और उनके आंसर आपको एक्यूरेट आने ही चाहिए। आपको रटे रटाए वो आंसर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप अपने दिमाग की कैपेबिलिटी के साथ उनको तैयार कीजिए और उनको बताइए कि आप किस लेवल के टीचर हैं। यहाँ से इंटरव्यू में जो सवाल बनते हैं वो टीचर की पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं कि आपका मेंटलिटी जो लेवल है वो किस लेवल का है, IQ लेवल किस लेवल का है। यही जांचा जाता है इंटरव्यू में, आपकी पर्सनैलिटी, आपका IQ लेवल, कि आप बच्चों को किस तरह से डील कर सकते हैं और बच्चों को ईजी वे में कैसे उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि पहले कहा, स्किप करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं देने वाली हूँ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए फटाफट से मैं वीडियो अपना स्टार्ट करती हूँ, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बता दूं आपको, यहाँ पर कमेंट्स में मेरे पास आए थे कुछ प्रश्न कि इनके हम उत्तर इंटरव्यू में कैसे दें और कैसे इनकी तैयारी करें। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स। तो उनमें जैसे कुछ का रहता है कि यदि हम हिंदी से हैं तो क्या हमें हिंदी में ही आपका बायोडाटा बनाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप हिंदी से तो हिंदी बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी आप समझदार हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। बस ये देखिए, जैसी मैं हूँ वैसी मैंने फेस बना ली, स्माइली, क्योंकि मुझे खुश रहना अच्छा लगता है। सभी जानते हैं परेशानियाँ बहुत हैं ज़िंदगी में, लेकिन क्या परेशान होने से कुछ कम हो जाएगा? नहीं ना। काटना है तो थोड़ा खुश होकर ही काट लीजिए, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, इंटरव्यू में सफल होने के लिए इन सवालों के जवाब ऐसे दें, यानी कि कौन से वो सवाल हैं, चलिए देख लेते हैं। एग्ज़ाम में ये मेरे पास कमेंट्स में आया था फ्रेंड्स, आज ही कमेंट्स आया था, उनको इनका रिप्लाई चाहिए था। तो मुझे लगा कि रिप्लाई न करने के बजाय एक की वजह से सबका फ़ायदा होना चाहिए। जिसने भी कमेंट्स किया वो सब आपके लिए लगता बेहतर साबित होगा। एक कमेंट्स सभी के लिए लाभकारी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि हमने प्रश्न कर लिया। सपोज़ दैट आप क्लास में हैं, आप एक अच्छे शिक्षक हैं और क्लास एग्ज़ाम के दौरान किसी बच्चे से आपकी चीटिंग या नकल पकड़ लेते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उसको पकड़ के मारेंगे, आप उसको पनिश करेंगे, आप उसकी कॉपी सबमिट कर लेंगे? ऐसे क्वेश्चन खुद से कीजिए और एनालाइज कीजिए कि बेहतर से बेहतर ऑप्शन आपके साथ क्या हो सकता है। या कॉपी सबमिट करके उसको बाहर निकाल देंगे, या प्रिंसिपल को बुला कर लेके आएंगे और उनको ये चीज़ बताएंगे, या मैनेजमेंट को। कहाँ तक लगता है कि आपको एक सफल शिक्षक होना है? मुझे लगता है इस बात के लिए कि बच्चा एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, आप शिक्षक होते इतने आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस बात को अपने बच्चे तक और अपने तक रखें। बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर। हाँ, नकल पकड़ी गई है, चीटिंग की है बच्चे ने, आप जानते हैं, क्लास में बच्चे जानते हैं, और जिसने किया वो खुद जानता है। अगर आपसे ये केस संभल जाता है वहीं क्लास में ही, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार प्रिंसिपल सर के पास या मैनेजमेंट के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई आप टीचर हैं उसके, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। यदि मैं इस जगह होंगी, यानी कि एग्ज़ाम में मैं किसी बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ूंगी, मैं उससे सबसे पहले एक यही चीज़ पूछूंगी, ऐसा किया क्यों, है ना, कारण क्यों किया, यहाँ पे आ जाता है, सही बात है। लेकिन उसका जो रिएक्शन होगा, बच्चा जैसे बोलेगा कि मुझे याद नहीं था, और तो मैं उससे ये पूछूंगी कि आपने क्या पहले भी ऐसा कभी किया है? बोलेगा नहीं। यदि नहीं बोलता है तो अभी ऐसी हिम्मत कैसे की तुमने, है ना, तो उसके पॉइंट्स निकलेंगे। तो उनका शॉर्ट आउट आप कर सकते हो और बहुत पोलाइटली
आप बहुत हार्डली चीज़ों को करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं उससे परेशान भी हो सकता है। कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं, उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता तो उनके साथ उस तरह से पेश आएंगे। कुछ बच्चे ठीक ठाक होते हैं, एवरेज होते हैं, बाई चांस वो किसी की संगत में आकर ऐसा कर लेते हैं फ्रेंड सर्कल में कि मैं भी एक चिट ले जाता हूँ, आज मैं भी करके देखता हूँ, भले ही वो कभी ना करते हो। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग समस्या को डील करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप स्थिति देखिए कि स्थिति क्या है बच्चे की, पहले क्या थी और अभी क्या है, क्लास में कैसा रहा, तो उसके अकॉर्डिंग आप डील करिए। बस यही कहूँगी कि हार्डली बिहेवियर उसको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उससे सबमिट कर लीजिए और उसको वार्निंग दे दीजिए और उसको हो सकता है आप वहाँ से अलग कहीं बैठा दीजिए। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि बच्चे को मेंटली भी परेशान ना करें और उसको ये लगे कि हाँ इस बार तो मैं बच गया, पर आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस तरीके का आपका उसके प्रति व्यवहार होना चाहिए। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण था जो कि मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर किया ताकि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हों। आप स्थिति के अकॉर्डिंग देखिए कि कैसा इसका आंसर दे सकते हैं, तो आप वहाँ पर ये बता सकते हैं पहले मैं ये प्रयास करूँगी या करूँगा, उसके बाद मैं स्थिति को देखते हुए चीज़ों को संभाल लूँगी, है ना। फिर बच्चा क्लास में सो जाता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। बच्चा क्लास में सो जाता है, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, कुछ होता क्या है, लगभग 4th-5th पीरियड के बाद बच्चों के अंदर ऐसा लगता है कि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। मैं क्लास में जाती हूँ 6th-7th पीरियड में, तो मुझे भी ऐसा ही बच्चों की शक्ल से लगता है कि इनकी एनर्जी बिल्कुल चली गई है अब ये बिल्कुल। तो मैं पूछती हूँ कि भाई क्या हुआ, लंच नहीं किया? जी मैडम किया था लंच, तो फिर एनर्जी कैसे डाउन है? बस मैडम ऐसे ही। तो आपको क्या करना है, बच्चा क्लास में जब सो जाता है, आप देखते हैं कि आपने अपना लेक्चर स्टार्ट किया और कुछ बच्चे सो गए, मतलब आपका लेक्चर क्या है, बोरिंग है। आप उसको इंटरेस्टिंग नहीं बना जो बच्चा सुनने की क्यूरियोसिटी हो, है ना। तो जब भी आपको ऐसा लगे, रोज़ ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्लास में ऐसा होता है, तो आप अपने लेक्चर को तुरंत किसमें, क्यूरियोसिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, आप उसको इतना रोचक ढंग से पढ़ाइए कि वो सोकर भी सो ना पाए, है ना फ्रेंड्स। और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने भी देख सकते हैं। आपके होते हुए, अगला है प्रश्न, आपके होते हुए क्लास में पीछे वाले बच्चे लगातार बातें कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? ये क्लास में होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों को देखना कोई आसान बात नहीं है। यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप डंडा लेके सबको दे दनादन, बिल्कुल नहीं। अब तो अलाउड भी नहीं है मारना, पनिशमेंट आप दे सकते हैं हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं। तो यहाँ पर कि बच्चे, आप क्लास में हैं और पीछे वाले बच्चे बातें कर रहे हैं। मेरे साथ ये होता है कि 40 बच्चों में जब मैं आगे वाले बच्चों को ध्यान देती हूँ तो पीछे वाले बच्चे कुछ ना कुछ बातें करने में लग जाते हैं। तो जैसे ही मैं उनको देखती हूँ तुरंत मैं उनको खड़ा करती हूँ और उनकी बात करने के जो मुद्दा है पहले मैं उसको पूछती हूँ, चलिए ये बताइए ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात थी जो अभी डिस्कस की जा रही है, आप मुझसे भी करिए, हो सकता है मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूँ। अगर बच्चा बताना चाहता है, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, बच्चे आपस में परेशान और डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने शेयर की तो उनका समस्या का हल भी निकल आया। यहाँ पर ये मतलब कि बच्चे बातें करते तो उनको जानने की कोशिश करिए कि ऐसा वो कर क्यों रहे हैं। जब आपको कारण समझ में आ जाए तो उसका समाधान भी कर दीजिए, है ना। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, मैं अक्सर करती हूँ अपनी क्लास में, सबसे पहले उन्हीं को खड़ा करके पूछती भाई क्या दिक्कत है। अगला सवाल है आपका क्लास में 6th पीरियड यानी घंटा है आपका क्लास में 6th पीरियड है। बच्चे बोलते हैं मैम और सर आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है। ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे भी कहते हैं, जैसे आपका 6th पीरियड है, 7th पीरियड होता है, 8th पीरियड होता है, तो बच्चे पूरे दिन से ना पढ़ते पढ़ते कहते मैडम आज बहुत थक गए, आज बहुत काम हुआ, आज बहुत लिखाया गया है, प्लीज़ मैम या सर आज आप कुछ मत करवाइए, आज हमें रिलैक्स छोड़ दीजिए। तो कभी कभी यदि बच्चा आपसे रिक्वेस्ट करता है तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे की बात का सम्मान करते हुए और अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स लाइए कि बच्चा उसको इंटरेस्ट होकर पढ़े भी, समझे भी और उसका मन भी लगा रहे और वो बोर भी ना हो। जैसे मैं जाती हूँ, मेरा है 7th पीरियड हिंदी का ही, तो बच्चे कहते हैं मैम सुबह से बहुत थक गए हैं, अब नहीं पढ़ाइए। मैं कहती हूँ चलिए आपकी बात मान लें, लेकिन आप भी मेरी बात मानिए, हम
लिखवाने का काम नहीं करते, पढ़ाने का काम नहीं करते, हम पूछने का काम करते हैं, है ना। तो आपस में आपका कंपटीशन होगा तो बच्चे एग्री हो जाते हैं, हाँ मैम ये ठीक है, आप कंपटीशन करा लीजिए। तो मैं वहाँ से जो मैं चैप्टर काम करवा रही होती हूँ उन्हीं से मैं क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर देती हूँ। तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेकर उसको करते भी हैं। तो आप इस तरह के आइडियाज़ अपना सकते हैं। उसके बाद आपकी क्लास में कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आप क्या करेंगे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न मोस्टली पूछा भी जाता है कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे कमज़ोर हैं तो आप क्या करेंगे। अब आप कहेंगे मैं उन पर विशेष ध्यान दूंगा, मैं उनकी अलग क्लास लूँगा। सच्चाई ये है कि ये कई हद तक पॉसिबल नहीं हो पाता। जो हॉस्टलर्स हैं, जो हॉस्टल में रहते, जो हॉस्टल के टीचर हैं, वो तो ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हम रेगुलर आना जाना इतना नहीं हो पाता है। तो हम कोशिश ये करेंगे, जो बच्चे पीछे बैठते हैं, मोस्टली कमज़ोर बच्चा पीछे की तरफ भागता है, वो सोचता है कि मुझसे कुछ पूछा ना जाए, मैं छिपा रहूं, मैं इधर उधर, वो अपना ध्यान बांटता रहता है। तो सबसे पहले ज़रूरत है उस कमज़ोर बच्चे को आप फ्रंट में लाइए, है ना। और उस कमज़ोर बच्चे के साथ आप कोई ऐसा बच्चा बैठाइए जो उस बच्चे को समझ भी सके और उसको समझा भी सके। काफ़ी बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं और उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना, तो उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो आप बच्चों की ऐसा कैटेगरी, जैसे आप मान लीजिए क्लास में 5-10 बच्चे होते ही ऐसे हैं, तो उन बच्चों को, जैसे एक डेस्क पे 3 या 2 बच्चे बैठते हैं तो एक के साथ आप थोड़ा सही बच्चा बैठा दीजिए। कहते हैं संगत का असर अच्छा ही पड़ता है, तो अच्छी संगत मिलेगी तो अच्छा ही पड़ेगा। और आप उस बच्चे पर क्लास में इतना ध्यान दीजिए कि आप जो समझा रहे हैं वो बच्चा समझ पा रहा है नहीं। यदि आपका एक तरीका है वो समझ नहीं पा रहा, आप दूसरा अपनाइए, वो भी नहीं तो तीसरा अपनाइए। कुल मिला के आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं क्लास में ही, जो समझदार बच्चे वो समझ जाते हैं, 1-2 बार में आपके टॉपिक को समझ जाएँ, क्लियर हो जाएगा। वहीं क्या करिए, जो समझ गए उनसे कहिए कि आप अपना रिवीजन करिए, ठीक है। और उन बच्चों को आप अच्छे से अलग अलग वे में टॉपिक पहले क्लियर करा दीजिए। हालांकि इतना समय नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। 35-40 मिनट का एक पीरियड होता है तो आराम से हो जाता है। तो ये ट्राई करिए। उनको फिर आप पर्सनली के क्लास में ही उनको अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर दिए। आई एम श्योर आप कोशिश करें और हो ना, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज हम सब क्या हैं, आदर्श शिक्षक है और हमारा कर्तव्य यही है हर बच्चे के दिमागी विकास, शारीरिक विकास, यानी कि सर्वांगीण विकास करना ही हमारा कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स आप कोशिश तो करिए, होगा होगा होगा, यानी कि ज़रूर सफल होंगे आप अपनी कोशिश में। तो ये थे फ्रेंड्स जो अच्छे प्रश्न थे, आपको इन पर गौर करना ही चाहिए और इन प्रश्नों को आप अपने मन से और दिमाग लगा के बहुत क्रिएटिव जवाब दे सकते हैं। इंटरव्यू में भेड़ चाल है वो तो बिल्कुल नहीं चलनी है, रट्टा मार बिल्कुल नहीं जाना है। आपकी जो अंतरात्मा कहे आपको वो करना, आपको जो ठीक लगे आपको, आप खुद से देखिए कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है, आपकी आत्मा बता देती है। तो आप अपने अनुसार चलिए। जो भी कह रही हूँ सब कुछ मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस और सच कह रही हूँ, इसमें मुझे कहीं कोई ऐसा नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा। बस यही कहूँगी कि जो भी करें अपना कार्य ईमानदारी से करें, चाहे आप इंटरव्यू में जाएँ, चाहे आप स्कूल में बच्चों के साथ। मैं तो यही कहूँगी यदि ईमानदारी आप अपने काम के प्रति बरतेंगे तो ईश्वर आपको ज़रूर सफलता देगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का क्लास देखने के लिए, बिंदास अभी ब्लॉग चैनल का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।